मध्य प्रदेश वर्ग 2 चयन परीक्षा का जो सिलेबस है तो उसमें आप मैथ में भौतिकी भी दे दिया गया है। तो भौतिकी का जो इकाई 13 है जिसमें विद्युत और चुंबकत्व है, इसको आज हम पढ़ेंगे। तो इसको आगे हम पढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आप व्हाट्सअप चैनल से या व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पर क्लिक करके आप ज़रूर जुड़िए। वहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ मिलेगी। आपके पास भी कुछ इंपॉर्टेंट्स नोट्स वगैरह या फिर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ रहती हैं तो आप हमको शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि काफ़ी लोगों को पता लग सके। विद्युत आवेश वह मूलभूत गुण है जो किसी पदार्थ को विद्युत चुंबकीय बल का अनुभव कराता है। ये दो प्रकार का होता है। धनात्मक आवेश प्रोटॉन में पाया जाता है, ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है। मूलभूत गुण क्वांटीकरण आवेश का मान हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में होता है, अर्थात Q इक्वल्स Ne, जहाँ Q आवेश है, N एक पूर्णांक है और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। संरक्षण किसी भी विलगित निकाय में कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश न तो सृजित किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। विद्युत आवेश के प्रभाव विद्युत बल समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विद्युत धारा आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत क्षेत्र आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में अन्य आवेशों पर बल लगता है। विद्युत आवेश के अनुप्रयोग विद्युत उपकरणों में, संचार प्रणालियों में, ऊर्जा उत्पादन में, चिकित्सा क्षेत्र में। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। कूलाम का नियम कूलम्स लॉ विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में बताता है। कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहां F इक्वल्स आवेशों के बीच लगने वाला बल Q1 और Q2 इक्वल्स दो आवेशों के परिमाण R इक्वल्स आवेशों के बीच की दूरी K इक्वल्स कूलाम नियतांक के 9x10 9n m वर्ग बाई c वर्ग। महत्वपूर्ण बिंदु समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सटीक रूप से लागू होता है। कूलाम का नियम विद्युत चुंबकत्व के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है और विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव तथा अन्य विद्युत घटनाओं को समझने के लिए आधार प्रदान करता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी विद्युत क्षेत्र में खींची जाती हैं। ये रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा की स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण 1. दिशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश की ओर जाती हैं। 2. निरंतरता विद्युत क्षेत्र रेखाएं निरंतर होती हैं और कभी भी टूटती नहीं हैं। 3. अंतरिक्ष विद्युत क्षेत्र रेखाएं 3 आयामी अंतरिक्ष में फैली होती हैं। 4. कटाव विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यदि ऐसा होता है तो उस बिंदु पर दो अलग अलग दिशाएं संभव हो जाती हैं जो असंभव है। 5. घनत्व विद्युत क्षेत्र रेखाओं की घनत्व डेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती हैं। जहां रेखाएं अधिक सघन होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। 6. आकर्षण और प्रतिकर्षण विद्युत क्षेत्र रेखाएं समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षित होती हैं और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षित होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के उपयोग विद्युत क्षेत्र की दिशा और तीव्रता को समझने के लिए, विद्युत क्षेत्र में आवेशों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए, विद्युत उपकरणों के डिजाइन में। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। विद्युत द्विध्रुव एक विद्युत द्विध्रुव दो समान परिमाण के परंतु विपरीत चिन्हों वाले बिंदु आवेशों का एक निकाय है जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव का एक महत्वपूर्ण गुण द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट है। इसे P' से दर्शाया जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसका परिमाण द्विध्रुव के प्रत्येक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र की दिशा और तीव्रता द्विध्रुव की स्थिति और अभिविन्यास पर निर्भर करती है। विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण H2O अणु जल का अणु एक स्थायी विद्युत द्विध्रुव का उदाहरण है। ऑक्सीजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है जिससे ऑक्सीजन परमाणु की ओर ऋणात्मक आवेश और हाइड्रोजन परमाणुओं की ओर धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है।
HCl अणु, हाइड्रोजन क्लोराइड का अणु भी एक स्थायी विद्युत द्विध्रुव है। एंटेना, प्रेषक और ग्राही एंटीना भी विद्युत द्विध्रुव के रूप में कार्य करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के अनुप्रयोग। माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में जल के अणुओं को कंपन करने के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। रेडियो संचार। रेडियो संचार में प्रेषक और ग्राही एंटीना विद्युत द्विध्रुव के रूप में कार्य करते हैं। रसायन विज्ञान। रासायनिक बंधन और अणुओं के गुणों को समझने में विद्युत द्विध्रुव का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।